छत्तीसगढ़ में अब हिंदुत्व के बाद हिंदी पर जोर शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस कामकाज में जो उर्दू और फारसी के शब्द यूज होते थे उन्हें कहीं ना कहीं हटाया जाए और उनमें सरल हिंदी के शब्द जोड़े जाएं। हमारे साथ विजय शर्मा है। सर, कैसे इस पहल का ध्यान आया कि इस तरह की पहल करनी चाहिए? नहीं, मतलब किसी भाषा विषय से कोई भेद नहीं है भाई। मसला ये है कि मजरूब, मुजामत या नकबजनी, ये ऐसे शब्द हैं जो आप सामान्य चलन में नहीं है, समझ में नहीं है, लोगों को भी समझ नहीं आता है, पढ़ने वाले को समझ में नहीं आता है। तो एफआईआर तो समझना पड़ेगा सबको, ऐसा है ना। इसलिए ये कोशिश की गई कि सरल हिंदी के शब्द जो सबके समझ में आते हों उनका उपयोग किया जाए। कुछ ऐसी चयन भी किया गया क्या कि ऐसी पुलिसिया कामकाज में अक्सर जो है देखा जाता है, आप गृह मंत्री भी है, तो ऐसे शब्द भी आते होंगे कि आपको भी कई बार समझना पड़ता होगा क्या कि ये कौन सा शब्द है? मैं वो कह तो रहा हूँ, ये सारे शब्द जो मैंने आपसे कहे इसका अर्थ मैं नहीं जानता था, बड़ी मुश्किल हुई। और तब ये लगा कि जब मुझे भी परेशानी है तो सबको परेशानी होती होगी, तो इसको फिर बदलना चाहिए। क्योंकि ये जो शब्द हैं ये 1896 से ऐसे चले आ रहे हैं, पुराने समय से ही। तब का चलन था तो चलता रहा, लेकिन अब इनका चलन नहीं है। प्रायः लोग इन शब्दों को नहीं जानते। तो जो सामान्य चलन के शब्द हैं, सामान्य समझ के शब्द हैं, वो चलने चाहिए, ऐसा है। तो हिंदी के साथ क्या कुछ छत्तीसगढ़ी के भी शब्द जोड़े जाएंगे क्योंकि लोगों को थोड़ा सरलता हो समझने में? हाँ हाँ, आवश्यक जैसी भी होगी उसमें। मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ी के शब्द भी जो उपयोग में, प्रायः हिंदी के शब्द सारे उपयोग में है। छत्तीसगढ़ी का अपना स्वर अलग है, थोड़ा टोन अलग है, थोड़ा व्याकरण थोड़ा अलग है। बाकी शब्द तो हिंदी के लेते ही हैं पूरे। मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही पहल की शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश में भी जो है कहीं ना कहीं उर्दू और जो फारसी के शब्द थे जो समझने में कठिन थे उनको भी हटाने की शुरुआत हुई थी। मैं सोचता हूँ कि आवश्यकता है, वर्तमान की आवश्यकता है कि ऐसे शब्द हों जिसको समझा जा सके, और इसीलिए किया जा रहा है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं, अभी तो पूरे देश में ही कहीं ना कहीं जो है ऐसे शब्द यूज होने चाहिए हिंदी के जो सरल सहज हों और लोगों को समझ आ सके। नहीं, अब जैसे केरल में मलयालम के शब्द उपयोग में आएंगे तो होता स्वागत योग्य है, ऐसा ही होना चाहिए। हिंदी वहाँ कहाँ जाएगा? लेकिन ये है कि हमारे यहाँ हिंदी का चलन है तो हिंदी के शब्द होने चाहिए भाई। हिंदी भाषी राज्य है, जो हिंदी भाषी राज्य है, निसंदेह, जो जिसकी जो भाषा है वर्तमान में, कभी ये चलते थे शब्द, कभी सबके समझ में हुआ करते थे, अब नहीं है, तो अब बदलना चाहिए। तो कुछ डेडलाइन दी गई है क्या कि इनकी चिन्हांकित किया जाए और इतने दिनों के अंदर? मैंने डेडलाइन देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन किया जाएगा। मसला ये है कि बहुत सारे चीज़ हैं, उसको बहुत सारा खंगालना पड़ेगा, सारे शब्दों को अलग करना पड़ेगा, सबको प्रशिक्षण करना पड़ेगा। क्योंकि ये 3 नए कानून आ रहे हैं, उनका प्रशिक्षण जब चलेगा, अभी चल ही रहा है, उसके साथ साथ यह भी समायोजित हो जाएगा। तो मतलब एक नई पहल की शुरुआत हो रही है छत्तीसगढ़ में अब हिंदुत्व और हिंदी को लेकर। हिंदुत्व तो खैर जीवन शैली है, उसमें कोई संशय नहीं है। हिंदी का ऐसा है कि जो सामान्य समझ के शब्द हैं उनका उपयोग अब एफआईआर में किया जाएगा। तो ये विजय शर्मा है, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है जो हिंदी के सरल शब्द हैं वो जो पुलिसिया कामकाज है उसमें उपयोग किए जाएंगे, क्योंकि कई लोग जो है समझ नहीं पाते थे इस तरह की जो उर्दू और फारसी के जो अलग अलग शब्द थे। तो एक कहीं ना कहीं एक व्यापक तौर पे एक नई पहल की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की जाएगी, जिसके लिए बाकायदा जो है अपर मुख्य सचिव को पत्र भी डिप्टी सीएम के द्वारा लिखा गया है। कैमरा पर्सन होरी लाल के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, रायपुर।